वाला फरिश्ता जब मोमिन की रूह निकालता है, जानते हो प्यारे, वो दाहिनी जानिब की तरफ से आता है और जिसकी रूह निकाली जाएगी, जिसके जिस्म से रूह निकाली जाएगी, वो इंसान हदे निगाह तक उसे देखता है। यानी कि उसकी नजर जहां तक जाती है वो देख रहा है कि अल्लाह का फरिश्ता आ रहा है, मेरी रूह निकालने के लिए आ रहा है, रहमत का फरिश्ता आ रहा है। लेकिन वो देख रहा है, वो दूर से देख रहा है, जहां तक उसकी नजर जाती है वो देख रहा है। लेकिन ये काफिर की रूह निकालने वाला फरिश्ता, अज़ाब का फरिश्ता जब आता है तो काफिर की रूह निकालता है। तो जानते हो प्यारे, वो अज़ाब का फरिश्ता जब काफिर की रूह निकालता है तो बाएं जानिब की तरफ से आता है। वो काफिर भी उसे देखता है, हदे निगाह तक देखता है कि मेरी रूह निकालने वाला फरिश्ता आ रहा है। बड़े गजबनाक सूरत लेकर आ रहा है, बड़ी डरावनी सूरत लेकर आ रहा है। लेकिन वो काफिर भी देख रहा है। उस वक्त काफिर के दिमाग में इस्लाम की चमक, इस्लाम की हकीकत सूरज की तरह चमकती हुई नजर आती है। उस वक्त काफिर के दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, काश मैं मुसलमान होता, काश मैं मुसलमान होता तो मेरी रूह निकालने वाला रहमत का फरिश्ता आता, बड़े प्यारे अंदाज से आता, बड़े नरमी के साथ आता। लेकिन प्यारे जनाब अब्दुल हकीम ने कहा, ए नादान सुन, अब पछतावा करने से कुछ नहीं होगा, हक़ानियत जान लेने के बाद ईमान नहीं लाया जा सकता। अरे ईमान तो उसका नाम है, रब को देखा नहीं मान लिया जाए, मुस्तफा को देखा नहीं मान लिया जाए, जन्नत को देखा नहीं मान लिया जाए, तभी वो अच्छे राजा, प्यारे राजा इरशाद फरमाते हैं, आज मैं उनकी पनाह, आज मदद मांगू से जिंदा मानेंगे कयामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस का दामद कारी शमसुद्दीन नेमती, नारे तकबीर, खतीब हिंदुस्तानी। अब रूह निकाली गई, आज का 40वां है, उनकी भी रूह निकाली गई है कि नहीं? जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, भाई को खबर मिला, भाई तड़प तड़प कर रो रहा है, बहन को खबर मिली, बहन बिलख बिलख के रो रही है, माँ को खबर मिला, माँ तड़प तड़प के रो रही है, बाप रो रहा है, भतीजा रो रहा है, भतीजी रो रही है, रिश्तेदार वाले रो रहे हैं, खानदान वाले रो रहे हैं। लेकिन एक अब्दुल्ला नगर के खुशनसीब सुन्नी भाइयों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप जब इंतकाल हुआ, आप उन्हें करीब से जाके देखोगे, आप उन्हें करीब से जाके देखोगे, आप ईमानदारी के साथ बोलिएगा, जैसे आप करीब जाके देखेंगे ऐसा लग रहा है उनके होठों पे तबस्सुम है, ऐसा लग रहा है वो मुस्कुराता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुस्कुराता चला जा रहा है, जनाबे जुल्फिकार भाई मामला क्या है? भाई की जुदाई में भाई तड़प तड़प के रो रहा है, माँ के रो रही है, भाई रो रहा है, भतीजी रो रही है, रिश्तेदार वाले रो रहे हैं, फूफू रो रही है, भांजी रो रही है, भांजा रो रहा है, भाई रो रहा है, पापा तड़प तड़प के रो रहा है, रिश्तेदार वाले रो रहे हैं, खानदान वाले रो रहे हैं, नन्ना सा भांजा है, मामा जान के करीब आ गया, मामा जान अपनी आंखें खोलिए ना, अपनी आंखें खोलिए ना, वो मामा जान अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं आंखें खोल रहे हैं? लेकिन जाने वाला मुस्कुराता चला जा रहा है। आखिर मामला क्या है? नन्ना सा भांजा है, मामा जान को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मामा जान अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो मामा जान मैं आपका वही भांजा हूँ, जब मैं आपके गोद में खेला करता था, आप मुझे बाजार से खाने का सामान लाया करते थे, वो मामा जान अपनी आंखें खोलिए ना, मैं आपका वही भांजा हूँ, जब आप मुझे गोद में लेकर खेला करते थे, वो मामा जान अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं आंखें खोल रहे हैं? आखिर जनाब अब्दुल हकीम साहब मगर समझ में नहीं आ रहा, मगर भाई बिलख बिलख के रो रहा है, पापा रो रहा है, माँ बिलख बिलख के रो रही है, भतीजा रो रहा है, भतीजी रो रही है। आखिर जाने वाला क्यों मुस्कुराता चला जा रहा है? तो जनाब अब्दुल हकीम ने कहा, ए शरीफुद्दीन रज़वी, जाने वाले के बारे में क्यों नहीं पूछ लेते? तो मैंने जाने वाले की
बार बार मरीजा बेशरा ये दुनिया से जाने वाला इंसान तू दुनिया से जा रहा है मगर तेरी जुदाई में तेरी मां तड़प तड़प कर रो रही है, तेरी जुदाई में तेरा बाप बिलख बिलख कर रो रहा है, तेरी जुदाई में तेरा भाई रो रहा है, तेरी बहन रो रही है, तेरे रिश्तेदार वाले रो रहे हैं। तो जाने वाला ने जवाब दिया ए मौलाना ये लोग इसलिए रो रहे हैं कि मैं सेठ का हो रहा हूं मगर मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। वो घड़ी आने वाली है, वो लम्हा आने वाली है, मुझको मेरे कब्र में मदीने वाले की ज़ियारत। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलक आला हज़रत कारी शरीफुद्दीन साहब, नारे तकबीर। मुझको मेरी कब्र में मदीने वाले की ज़ियारत होने वाली है। तभी तो अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा मीठे रज़ा एक साथ फरमाते हैं या इलाही भूल जाऊं रज़ा की तकलीफ को साथ ये दीदारे हुस्न मुस्तफा का साथ हो। अब रसूल से चले जाइएगा, जाने वाला जा रहा है मुस्कुराता चला जा रहा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, चाहे गुनाहगार हो, चाहे बदकार हो, चाहे सियाकार हो, चाहे तकी हो, चाहे नमाजी हो, या बहुत बड़ा पापी हो या गुनाहगार रहा हो, सियाकार रहा हो, लेकिन जानते हो प्यारे इमाम साहब अपने सामने बैठने नहीं देंगे, मुफ्ती साहब अपने सामने बोलने नहीं देंगे, पीर साहब किबला अपने सामने से गुजरने नहीं देंगे। लेकिन जानते हो प्यारे वही गुनाहगार, वही सियाकार, वही बदकार जब दुनिया से जाता है, जब जिस्म से रूह निकल जाती है, कल तक इमाम साहब अपने सामने बोलने नहीं दे रहे थे, कल तक मुफ्ती साहब अपने सामने से गुजरने नहीं दे रहे थे, आज वही कह रहे हैं ये लोगों धीरे धीरे चलो, ये लोगों अदब के साथ चलो, ये लोगों कलमा पढ़ते चलो, ये लोगों कुरान की तिलावत करते चलो, ये लोगों कुरान जरूरी है, ये लोगों अदब जरूरी है। आखिर मामला क्या है? मैंने जनाब जो का भाई से कहा मगर दुनिया में जब तक रहा वो ये सब नहीं किया है। आज मर गया इमाम भी एहतराम कर रहा है, आज मर गया मुफ्ती साहब भी एहतराम कर रहे हैं, आज मर गया गाँव वाले भी एहतराम कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? तो जनाब कासिम सजा नूरी का ये वर बदला है शरीफुद्दीन रज़वी, ये जो दुनिया में घूम रहा था आम इंसान बनकर घूम रहा था मगर आज जो जा रहा है नबी का मेहमान। नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हज़रत हुज़ूर मुजाहिदे मिल्लत, हुज़ूर रहमते मिल्लत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा रहा है नबी का मेहमान मान के जा रहा है। अब जाने वाले को लेके गए हैं, मोहब्बत से सुनिएगा। अब्दुल हकीम साहब भाई की जुदाई है, भाई बहुत तड़प तड़प के रो रहा था, क्या कब्र में साथ जाएगा नहीं जाएगा। बेटे के जुदाई है, बाप बहुत तड़प तड़प के रो रहा था मगर कब्र में साथ जाएगा नहीं जाएगा। माँ बहुत तड़प रही थी, क्या कब्र में साथ जाएगी नहीं जाएगी। भांजी बहुत तड़प रही थी, क्या कब्र में साथ जाएगी नहीं जाएगी। चाचा बहुत रो रहे थे, क्या कब्र में साथ जाएगा नहीं जाएगा। भाई रो रहा था, क्या कब्र में साथ जाएगा नहीं जाएगा। आखिर मामला क्या है? वही कब्र में साथ नहीं जाएगा। तो जाने तो अब्दुल हकीम साहब ने कहा ये शरीफुद्दीन रज़वी क्यों नहीं अच्छे रज़ा की बारगाह से पूछ लेते, बरेली के रज़ा की बारगाह में क्यों नहीं पूछ लेते। तो मैंने आलम तसव्वुर में आला हज़रत की बारगाह करीब पेश किया, ये आला हज़रत भाई बहुत तड़प रहा था मगर कब्र में साथ नहीं जाएगा। कब्र में साथ जाएगा तो क्या जाएगा। ये आला हज़रत माँ बहुत तड़प रही थी मगर कब्र में साथ नहीं जाएगी। कब्र में साथ जाएगी तो क्या जाएगा। ये अहमद रज़ा बहुत तड़प रहे था मगर कब्र में साथ नहीं जाएगा। कब्र में साथ जाएगा तो क्या जाएगा। अहमद रज़ा दोस्त बहुत तड़प रहे थे मगर कब्र में साथ नहीं जाएगा। कब्र में साथ जाएगा तो क्या जाएगा। तो बरेली के इमाम पुकार उठे, हाँ हाँ ये चीज जाएगी। तो मैंने कहा सुन्नियों के इमाम वो कौन सी चीज जाएगी। तो बरेली के इमाम ने कहा ये चीज जाएगी। मैंने कहा रज़ा पता क्या जाए।
नारे तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत या गौस सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। में इसके रूप में शहदाद आज के चले अंधेरी रात